हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, वैसे तो हमने आपको जो शायद 7 चैप्टर जो था उसकी हमने एक्सरसाइज करानी थी, क्वेश्चन आंसर कराने थे, पर मुझे वो अभी मिल नहीं पाई है, वर्कशीट आप लोगों की प्रोवाइड नहीं हो पाई है। इसलिए जो है मैं आज आपको नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, 16 चैप्टर लाइट, जो कि बच्चों आपका फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। हमने पहले एक बायो का चैप्टर करा दिया आपको, एक केमिस्ट्री का चैप्टर करा दिया और हमने अब लास्ट में एक फ़िज़िक्स का चैप्टर कराना है। तो चैप्टर्स चलिए शुरू करते हैं। 16 चैप्टर है ये आपका। तो बच्चों हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर 16 लाइट। और ये जैसे नज़र आ रहा है आपको लाइट, ऊपर देखें लाइट नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर है द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंस। तो जो पूरी दुनिया है बच्चों वो क्या है, सेंस के ऊपर है। हम अगर हमारे सेंसेस ना हो तो जो है हम सेंस के द्वारा ही हम जो है पूरे वर्ल्ड को जानते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंस है बच्चों वो है हमारा सेंस साइट का। यानी कि सेंस में से उन सेंसेस में 5 सेंसेस में से हमारा जो एक सेंस है साइट, यानी कि देखने का जो सेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट बी सी में इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं जो हम माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें उन सबको हम इसी की वजह से देख पाते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड, हम जो है बच्चों देख पाते हैं, मतलब हम बादलों को देख पाते हैं, इंद्रधनुष को पाते हैं, हम चिड़ियों को देख पाते हैं, आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों को देख पाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों रात में जो है हम एट नाइट वी सी द मून, हम और रात में हम क्या देखते हैं, मून यानी कि चाँद को, और स्टार्स मतलब सितारों को देख पाते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स, आप देख सकते हैं वर्ड्स को, देखने के योग्य हैं। और आप सेंटेंस जो पेज पर लिखा हुआ प्रिंटेड सेंटेंस है ना उसको भी आप देख पा रहे हैं। हाउ इज़ सीइंग मेड पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि क्या चीज़ें जो हैं वो जो चीज़ें जो हैं वो विजिबल, चीज़ों को विजिबल कौन बनाता है ना। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल का मतलब होता है, मतलब जो चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं उनको विजिबल कौन बना पा रहा है। तो हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, तो आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें उनको देख पा रहे हैं। यू मे से दैट, आप कहेंगे कि जो आँखें जो हैं ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, लेकिन जो है कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क, अब आँखें तो हमारी रात में भी होती हैं, तो हमें अंधेरे में चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती। इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि खाली आँखें ही ऐसी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट को खाली अकेले आँख नहीं देख सकती। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, केवल तभी ऐसा होगा जब हम चीज़ों को कब देख पाएंगे, जब हमारी आँखों पर उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी जो है ऑब्जेक्ट से आती हुई रोशनी जब हमारी आँखों पर पड़ती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये लाइट जो हो सकती है ऑब्जेक्ट के द्वारा भी इमिटेड हो सकती है, यानी कि ऑब्जेक्ट से निकलती हुई भी हो सकती है, या ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है, यानी कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करती हुई हो सकती है या ऑब्जेक्ट उसको निकालता हुआ। जैसे बल्ब से बच्चे रोशनी निकल रही होती है खुद ब खुद, तो बल्ब को हम देख पा रहे हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं, अब जैसे मान लीजिए पेन है, पेन से तो कोई रोशनी नहीं निकल रही है ना, पेन से तो थोड़ी रोशनी, लेकिन पेन से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो हमारी आंखों पर पड़ रही है, तो इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो आपने 7th क्लास में सीखा है कि जो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कोई भी चीज़ की, वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, मिरर की तरह। हम किसी भी नॉर्मल वो ले लें ग्लास, उसके ऊपर हमने शाइनी और पॉलिश कर लें, तो उसको पॉलिश बना कर दें तो जो हमें मिरर की तरह नज़र आएगा। और एक मिरर जो है वो चेंज करता है किसको, लाइट की डायरेक्शन को, उस पर पड़ने वाली जो लाइट होती है वो मिरर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। आप बता सकते हैं कि इनमें लाइट की जो डायरेक्शन है, जो सरफेस पर पड़ती है लाइट, वो डायरेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड होगी। तो आप बताएंगे कि जिसमें मतलब जो सरफेस पर जो भी लाइट फॉल होगी, गिरेगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, है ना, वो वहाँ कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। तो लेट अस फाइंड आउट, ये हम फाइंड आउट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है कि हमने 16.1 एक्टिविटी में पढ़ना है। आपने क्या करना है, एक टेबल पर, ड्राइंग बोर्ड पर या टेबल पर किसी पर भी आपने एक वाइट शीट पेपर ले लेना है, फिक्स कर देना और टेका। अब आपने क्या करना है कि उस पर एक कॉम यानी कंघा लेना है एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग, और आपने क्या करना है उसकी सभी ओपनिंग को बंद कर देना है, सिवाय बीच में एक को छोड़कर। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें, थोड़ा सा ना ऊपर कर लें वरना
बता नहीं पाएंगे। देख रहा है, ये जो है आपका कॉम्ब है और इस कॉम्ब के बीच में बाकी सारा कुछ इन्होंने बंद कर दिया, बस एक बीच वाला जो कॉम्ब का पार्ट है ना उसको खोल दिया है, यानी कि इस हिस्से को इन्होंने जो है वो खोल दिया है, जिससे हमें वो लाइट जो है वो अंदर जा सके। ठीक है, तो ये कॉम्ब ले लिया है। नीचे इन्होंने ये वाइट शीट पेपर है, ये हमारा कॉम्ब है ना, ये लिख सकते हैं कि ये वाइट शीट है, वाइट शीट, और आपकी ये है हमारा कॉम्ब, है ना। तो इस तरीके से कॉम्ब और वाइट शीट आ गई। तो आपने क्या करना, बीच वाला हिस्सा छोड़ देना। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप, और आप जो है ना इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। होल्डर उसमें बीच में से कट कर देना। अब क्या करना है आपको, जो पेपर शीट है उस पर आपको कॉम्ब को परपेंडिकुलर, थोड़ा ऐसे नहीं कि आप बिछा दें उसको, है ना, आपने बिछाना नहीं, खड़ा करके रखना है किसको, कॉम्ब को। उसके बाद थ्रू द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। अब आपने क्या करना है, कंघे की एक साइड खड़े होकर और जो ओपनिंग है वहाँ से लाइट, टॉर्च से लाइट को पास करना है विद द स्लाइड एडजस्टमेंट ऑफ टॉर्च। और जो कॉम्ब है, जो कंघा है और टॉर्च है, उसको एडजस्ट बहुत सही करके एडजस्ट कर लें। तब आपको एक ना मतलब लाइट की रे नज़र आएगी पेपर के ऊपर, कॉम्ब की दूसरी साइड, यानी कॉम्ब की दूसरी साइड, यानी कि इस साइड से तो हमने लाइट डाली और इस साइड से आपको ये लाइट नज़र आ रही है, दूसरी साइड होगी आपको पेपर पे, वाइट पेपर पे लाइन नज़र आएगी लाइट की। कीप द कॉम्ब, अब कॉम्ब और टॉर्च को बिल्कुल ऐसे ही स्टेडी का मतलब होता है जैसे हमने पकड़े हुए थे उसको वैसे ही रखना है। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर। अब हमने क्या करना है, एक सामने ये जो नज़र आ रहा है बच्चों आपको प्लेन मिरर नज़र आ रहा है, इस मिरर को लेना है और आपने उसको रख देना है जो जहाँ पर लाइट आ रही है ना वाइट कलर की अपना, ये जो लाइट इस डायरेक्शन के सामने ही रख देना है। जब ये लाइट इस जो है वो मिरर पर पड़ेगी तो क्या होगा, इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मिरर, यानी कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब मिरर से ये मिरर है, मिरर पर टकराई ये लाइन, तो क्या देखेंगे, स्ट्राइक होने के बाद जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी साइड में, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रही थी, जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ऐसे करके इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। द लाइट रे विच स्ट्राइक एन सरफेस, जो यानी कि किसी भी कोई सरफेस पर स्ट्राइक कर रही थी जो लाइट रे, यहाँ पर आई, इस सरफेस पे तो स्ट्राइक किया, तो ये वाली जो लाइन होगी हमारी इंसिडेंट रे। कौन सी होगी बच्चों, इंसिडेंट रे होगी। और जो अभी हमारी, और इनका द रे कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी सरफेस से वापस आती नज़र आती है, इसको बोलेंगे हम आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद चलते हैं नीचे बच्चों कि अ रे ऑफ लाइट इज यानी कि जो लाइट की जो रे है वो क्या है बच्चों, आइटलाइजेशन होती है रे, क्योंकि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है। रियलिटी में हम क्या देखते हैं कि नैरो लाइट की बहुत नैरो बीम देखते हैं, पुंज हल्का सा पतली सी लाइन तो देखते हैं, हमें रोशनी नज़र आती है, विच इज़ मेड, ये बहुत सारी सेवरल रेज किरणों से मिलकर बनी होती है। सिंप्लिसिटी में ना हम यूज़ द टर्म, हम क्या कर लेते हैं, लाइट के लिए जो रे होती है ना उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम बोल देते हैं, जो लाइट की नैरो बीम्स होती हैं उनको हम ना बोलकर, नैरो बीम ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं, उनके लिए रे टर्म का यूज़ करते हैं। ड्रॉ द लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, पोजीशन को, प्लेन मिरर की पोजीशन को शो करते हैं कि प्लेन मिरर मान लो ये था, है ना, जो हमने शीशा दिखाया था आपको वो ये है, ये मिरर है हमारा। अब इस मिरर के क्या करना है, ये मिरर हो गया। अब ये जो है बच्चों ये मिरर है और मिरर के सामने ये आती हुई लाइन हो गई, देखें, हाँ ये लाइन हो गई इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर। आपने क्या करना है, इस पर इंसिडेंट लाइन को ड्रॉ करना है। ये इंसिडेंट लाइन है बच्चों, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन है, इसको ड्रॉ कर लेना है पेपर पर अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब, और आपने अब क्या करना है, मिरर को और कॉम्ब को हटा लेना है। तब आप देखेंगे ड्रॉ लाइन, आप एक मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पर आपको एक नज़र आएगी, जो एक लाइन नज़र आएगी, टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट में स्ट्राइक द मिरर। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की है बिल्कुल, यानी कि इससे 90 डिग्री की एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, यानी एक ये मिरर हो गया, बीच में ये हो गया एक नॉर्मल लाइन, ये हो गई 90 डिग्री की, इसे हमने ड्रॉ कर लेना है। ये जो लाइन है जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, ऐसा नहीं कहीं पे भी, ये आपकी यहाँ इंसिडेंट जो है वो स्ट्राइक कर रही है, ये है यहाँ पर इंसिडेंट ने स्ट्राइक करा, तो इसी को मानकर आपने एक 90 डिग्री का एंगल
ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर जहाँ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगी मिरर पर, इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल, जो लंबी एक जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनाना है उसको नॉर्मल बोलेंगे, है ना। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट, है ना, जहाँ पर इसी पॉइंट से करेंगे क्योंकि यहीं से रिफ्लेक्टिंग पॉइंट भी है ये और इंसिडेंट पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट भी हो रही है इसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही है और ये हमारा नॉर्मल हो गया उसी पॉइंट पर। बिटवीन द अब देन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखें ये आ गया कि ये जो एंगल है ना बच्चों, ये हो गया मिरर, ये आई और आने के बाद ये, तो जिसके बीच में जो एंगल बना वो है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्ट जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में जो एंगल बना है बच्चों वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आर। ये है एंगल आई। मीजर द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ, अब आपने क्या करना है, जो आई है और जो आर है दोनों के जो एंगल है उनको मीज़र कर लेना है। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय द चेंजिंग, अब आपने हर बार इस एक्टिविटीज़ को कई बार करना है और एंगल जो इंसिडेंट एंगल है उसको चेंज कर करके करना है, ठीक है। एंटर द डाटा, अब आपने एंटर करना है बच्चों। कुछ और भी दिखाना है मुझे आपको। देखिए बच्चे ये रे स्ट्रिक एपरेटस है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें ये बल्ब ये पीछे प्लग होता है, इसे लाइट से करते हैं, इसमें यहाँ लाइट जलती है और यहाँ पे बच्चे देखें इसमें आपको विजिबल हो या नहीं हो, ये जो लाइंस नज़र आ रही होंगी ये नीचे 3 लाइंस हैं, ये यहाँ से लाइट जो है वो विजिबल होती है बाहर की साइड। देखें और पिक्चर्स हैं मेरे पास, इसकी और पिक्चर्स दिखाते हैं। देखें बच्चों ये यहाँ नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ लाइट जलेगी और यहाँ से देखें ये लाइन है, ये नीचे लाइन है, ये रोशनी जो है ना यहाँ से पार होकर नीचे 3 लाइनें नज़र आएंगी आपको। और पिक्चर्स हैं इसकी, देखें बच्चों जैसे ये लाइन, अब मान लें यहाँ से एक लाइन आ रही है, मान लें यहाँ से हमने क्या करा एक लाइन ड्रॉ करी और ये लगा हुआ है मिरर, तो बच्चों यहाँ देखो आपको नज़र भी आ रही होगी, रोशनी नज़र आ रही है, ये आई और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। तो यानी कि ये जो रोशनी इस पर पड़ी और लाइट यहाँ गई, तो ये इन्होंने क्या करा पेंसिल से ना यहाँ पे ना यहाँ डॉट लगा ली और यहाँ डॉट लगा ली, है ना, एक यहाँ डॉट लगाई और एक यहाँ डॉट लगाई, बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इन्होंने ये वाला एंगल नापा, तो ये वाला एंगल बिल्कुल जस्ट इक्वल था, बराबर था। देखें ये एपरेटस है, ये आपका ये इसका नाम है रे स्ट्राइक बच्चों, रे स्ट्राइक एपरेटस इसको बोलते हैं, जिसमें ये बल्ब लगा होता है, साथ में ये इस तरीके की एक प्लेट होती है जिसमें एक बीच में झिरी टाइप की होती है, एक यहाँ है, 3 इसमें है। तो आप जिस तरीके से लगाना चाहें, आपको ए रेन लगाना है तो ए नीचे की तरफ एक वाले को पलट के लगा दिएगा, 3 लगाना है तो 3 वाले को नीचे पलट कर लगा दिएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जो है वो आपको तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में भी हमें यही करना है कि अब ऐसी हर बार आप जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग रखेंगे तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट बराबर, अगर आप 35 इधर आ रहे हैं तो 35 ही आपका एंगल ऑफ इधर आएगा, इधर आपका 45 ले हैं तो इधर भी रिफ्लेक्शन जो आएगा वो 45 ही आएगा, यानी कि जो जितनी भी होंगी आप बहुत ध्यान से करेंगे तब। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन, तो आप क्या देखते हैं रिलेशन के, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आप देखते हैं कि लगभग जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत केयरफुली करिए, आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई भी रूल बताइए, कोई भी लॉ बताइए, तो आप ये बता सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। लेट अस परफॉर्म, आप दूसरी एक्टिविटी करेंगे हम, व्हाट वुड हैपन्स इफ द थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। तो आप क्या देखेंगे कि अगर हम लाइट को जो है वो मिरर शीशे पर डालते हैं नॉर्मल के साथ, तब क्या होता है। देखिए बच्चों क्या करना है हमें कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है 16.1 कोई जो अभी ऊपर करी थी हमने कंघे वाली, कॉम्ब वाली और शीशे वाली, उसी को रिपीट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस टाइम आप यूज़ करेंगे शीट ऑफ स्ट्रिप पेपर, एक मोटा पेपर इस्तेमाल करें या चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें। अब हम क्या करेंगे, शीट जो पेपर है, लेट शीट प्रोजेक्ट अप लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। अब जो ये शीट है ना थोड़ी सी टेबल की जो किनारे होंगे उससे थोड़ी सी ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई होगी, और अब उसकी जो निकली हुई वाला पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन है शीट का उसको कट कर लेंगे बीच में से। लुक एट द, जैसे आपको देखें इसमें नज़र आएगा, ये है नज़र आ रहा है बच्चों आपको, ये है देखें थोड़ा सा ना टेबल मान लीजिए यहाँ तक टेबल है तो इन्होंने एक्स्ट्रा कर रखा है इतना, और जितना एक्स्ट्रा था ना ये मान लीजिए यहाँ तक टेबल है, इसको इतना बीच में से थोड़ा सा इन्होंने कट लगा दिया है। क्या करेंगे हम, कट लगाने से पहले कुछ पढ़ना है कि अब जो है आप जब इसको कट कर लें
कट कर लिया तो आप क्या देखेंगे, आप लुक एट द रिफ्लेक्ट। अब आप जो रिफ्लेक्ट रे है उसको देखें, आप मेक श्योर ये कर लें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड होगी, प्रोजेक्शन जो बाहर वाला पार्ट निकला हुआ था ना पेपर पर वो उस पर नज़र आएगी, जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नज़र आएगी। अब उस पार्ट को, प्रोजेक्शन जो पोर्शन है उसको आप क्या कर लेंगे, जो निकला हुआ पोर्शन है उस पार्ट को आप बेंड मोड़ लेंगे जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रही थी। कैन यू स्टिल सी, अब आप लोग को रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देगी। ब्रिंग द पेपर बैक, अब आपने क्या करना है, पेपर को बैक दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पर ले आना है। तो कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन, क्या आप देखते हैं दोबारा से उसको अगेन, आपका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों देखो आपको समझ में आई या नहीं आई, मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो पेपर शीट लेनी है, यहाँ तक बच्चों ये टेबल है ना, समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक जो है वो दूसरे कलर से बताती हूँ शायद आपको समझ में आए। ये देखें ये है ना, ये जो है पेपर की जो मेज़ जो है ना वो टेबल वो इतनी है, यानी कि इतना पोर्शन जो है ना ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। टॉर्च लगाई, कॉम्ब रखा, कॉम्ब में वही लाइट पतली सी जो है एक छोटी सी जगह छोड़ दी जहाँ से लाइट जाएगी। टॉर्च जब हम पास करेंगे तो जो टॉर्च हमने पास करी वो ये लाइट निकली, यहाँ से स्ट्राइक करी और ये जा रही है। देखें यानी कि जो लाइट थी ना वो उस पोर्शन पे भी आ रही है जो टेबल के ऊपर था, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर भी लाइट आ रही है। अब इन्होंने दूसरे वाले में क्या करा, थोड़ा सा इसको काट दिया, जो एक्स्ट्रा पोर्शन था ना उसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये वाला जो पेपर वाला जो एक्स्ट्रा पेपर था ना उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा था टेबल के बाहर निकला हुआ है। इन्होंने जैसे ही नीचे मोड़ा आपको नज़र आएगा कि जो एक्स्ट्रा लाइन थी ना, आपको दिख रहा होगा ये जो है ये जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन जो हमें लाइट नज़र आ रही थी वो लाइट जो है वो यहाँ पर से गायब हो गई जैसे हमने इसको मोड़ा। ठीक है, जैसे हमने इसको मोड़ा क्या हो गई, ये लाइट गायब हो गई। तो इससे क्या रिजल्ट निकला है, इनके हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है इन सब चीज़ों से। इन्होंने कहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। जाहिर सी बात है, देखें यहाँ से लाइट ये इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्टेड लाइन आई, और बीच वाले जो मैंने बताया था इसको मान लिया जाता है, लेट कर लेते हैं हम, सपोज कर लो कि बीच में नॉर्मल जो बिल्कुल सेंटर में होती है वो नॉर्मल होता है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। वो बच्चों बिल्कुल क्या होगा, देखो तीनों का प्लेन क्या है, सेम है नहीं, ये इसी प्लेन में है तीनों, ये भी लाइन ये भी लाइन ये भी लाइन, तीनों का जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो प्लेन तो एक ही है ना इन सबका, है ना, ये इसमें यानी कि तीनों का प्लेन क्या है, एक है। तो यही लॉ है कि व्हेन द होल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड, जब आपकी पूरी पेपर की जो शीट है उसको हम फैला देंगे तो टेबल पर दोबारा से इट रिप्रेजेंट, तो हमें ये बताएगा कि एक ही प्लेन आपको नज़र आ रहा है। इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, इंसिडेंट पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंस पॉइंट था, जहाँ पर इंसिडेंट हुई थी रे, वो वाला नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सारी की सारी सभी एक ही प्लेन में है। जब आप बेंड करते हैं पेपर को तो आप क्या देखते हैं कि एक नया प्लेन क्रिएट हो जाता है ना, जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई होगा। यानी कि जब देखें ये वाला जो है जैसे आपने बेंड करा, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई है ना, और जो दूसरा जो भी अब ये लाइट एक्स्ट्रा गई थी ना वो अलग पेपर पे, मतलब नीचे तो नज़र आएगी नहीं हमें, तो थोड़ी बहुत जो आगे मान लें कहीं भी नज़र आएगी तो उसका जो प्लेन होगा ना और जो नॉर्मल होगा वो दोनों अलग प्लेन में होंगे। लेकिन ये वाला जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका प्लेन जो है बच्चों एक है। ठीक है, तो आपने देखा देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्ट, तो आपको नज़र ही नहीं आ रही है जो रिफ्लेक्टेड रे है। तो व्हाट डज इट तो क्या ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा इंसिडेंट रे होगी और जो भी इंसिडेंस के पॉइंट पर जो नॉर्मल है, यानी कि ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट, तो बच्चों ये है जो इंसिडेंट रे है, मैंने बताया ये इंसिडेंट रे हो गई। उसके बाद जो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गई, ये इसका पॉइंट हो गया, इस पर जो नॉर्मल क्लिक हुआ ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी के सभी क्या है एक प्लेन में, यानी कि इसका जो वो है प्लेन, ये जो प्लेन है वो क्या है बच्चों एक ही है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन का अनदर दूसरा लॉ है। बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने यहीं पे कंप्लीट करनी है। मैंने सोचा था आपको थोड़ा सा और पढ़ाऊँगी पर वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बस आज के लिए इतना। खुश रहिएगा, थैंक यू। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ठीक है, थैंक यू।